मध्य प्रदेश चुनाव में तारीख बहुत नजदीक आने वाली है, यानी कि जनता बटन दबाएगी ईवीएम का और ये तय करेगी कि आखिर जनता किसको मुख्यमंत्री देखना चाहती है। कमलनाथ कह रहे हैं कि मामा को हटाओ, मध्य प्रदेश बचाओ। मामा कह रहे हैं कि कमलनाथ आएंगे तो मध्य प्रदेश वही 2003 से पुराना वाला मध्य प्रदेश बन जाएगा, जिसमें ना लाइट थी, ना पानी था, ना सड़कें थी। लेकिन दावे किसके सच्चे, ये जनता बताएगी। सीधा जनता के बीच में हूं और ये हाट पीपलिया विधानसभा मध्य प्रदेश की देवास जिले की हाट पीपलिया विधानसभा है। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? हुकुम सिंह चौहान। चौहान साहब, एक बात बताइए, चर्चा चल रही है कि मामा को हटाओ प्रदेश बचाओ। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि किसी भी हालत में अब की बार मामा को हटाना है। मामा कह रहे हैं कि अगर मामा को हटा दिया, बीजेपी कह रही है मामा को हटा दिया तो 2003 वाला बन जाएगा मध्य प्रदेश। क्या सच्चाई है? किसके वादे में दम है, किसके दावे में दम है? मेरे हिसाब से तो साहब कमलनाथ जी कुछ भी कहे, शिवराज जी कुछ भी कहे, लेकिन पब्लिक की चलना और पब्लिक बीजेपी को ही पसंद करती है, क्योंकि पब्लिक ने 2004 से पहले का कार्यकाल देखा, 50 साल का कांग्रेस का कुछ नहीं हुआ, और 2000 से बाद का देखा तो जिधर देखो उधर विकास ही विकास है। हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हर वर्ग खुश है और हर वर्ग चाहता है कि शिवराज की सरकार बने, मामा की सरकार बने, और फिर जो थोड़ा बहुत जो विकास रुक गया है, थोड़ा बहुत काम जो रुक गया अगले 5 साल में हो। नहीं, ऐसा क्यों लगता है कि मामा की सरकार ही विकास करेगी? कांग्रेस वाले भी तो हैं विकास करने। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने तो देश का बंटा ढाल कर दिया साहब, यहाँ से दिल्ली तक कुछ नहीं किया, सिर्फ लोगों को झांसे झपाटे दिए और देश को बर्बाद किया और कुछ नहीं कहा। ये मेरी 70 साल की उम्र देख रहा हूँ, कुछ नहीं किया कांग्रेस, और कांग्रेस से कुछ होना भी नहीं है। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। जी तो दोबारा वचन पत्र ले आए, तो झूठला है वचन पत्र। अरे झूठा है, इन पे भरोसा कोई नहीं करता साहब, कोई नहीं, इतना बड़ा बच्चा भी भरोसा नहीं करता। और बोलिए आप 2 लाख का कर्जा माफ, कुछ नहीं, ये सब फालतू बातें हैं। किसानों की मौजी मौज। अरे कुछ नहीं होना इनसे, कुछ नहीं होना है, केवल 12 घंटे। ये 20 साल से भूखे बैठे हैं, भूखे। इनको है ना बस पैसा दिखता है, कैसे पैसा खाएं पब्लिक का, बाकी कुछ नहीं है। कांग्रेस खत्म है मेरे हिसाब से। ये कांग्रेस खत्म नहीं है, कह रहे कांग्रेस की हवा चल रही है। अरे कहाँ से चल रही, कहाँ चल रही है? वहाँ चल रही, वहाँ चल रही पाकिस्तान में, वहाँ गाजापट्टी में चल रही है, वहाँ गाजापट्टी में वहाँ चल रही, और पाकिस्तान में चल रही, यहाँ तो हिंदुस्तान में तो नहीं साहब। कांग्रेस की हवा गाजापट्टी हमारी और पाकिस्तान में, बिल्कुल बिल्कुल पक्की बात है। कमलनाथ जी मुंगेरी लाल है भैया। कमलनाथ जी जो है ना मुंगेरी लाल है, वो हसीन सपने देख रहे हैं, वो मुंगेरी लाल है, और सपने देखने से कुछ नहीं होता है। और भारतीय जनता पार्टी ने धरातल पर किया है काम, मामा ने धरातल पर किया है और वो दिख रहा है, लोग देख रहे हैं। सरकार वापस भारतीय जनता पार्टी की बननी है। अरे हवा तो बता रहे कांग्रेस की मध्य प्रदेश में चल रही है। कहाँ चल रही है? हवा नहीं चल रही है, हवा तो रुक गई है उनकी, उनके पेट फूल रहे हैं। अच्छा। हाँ, हवा तो बंद हो गई है, हवा उनकी बंद हो गई है। हवा नहीं चल रही है, हवा चल रही है भारतीय जनता पार्टी की। हवा नहीं, तूफान है भारतीय जनता पार्टी। हवा तूफान है, तूफान है। अच्छा। हाँ, और ये कारवा आगे बढ़ता जाएगा। अच्छा, एक बात तो बताइए, ऐसा क्यों है? आप तो पढ़े लिखे एजुकेटेड नजर आ रहे हैं पूरा। बिल्कुल 100% पोस्ट एजुकेटेड टू पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैं। अरे तो कह रहे हैं कि पढ़े लिखे को तो सब समझदार हैं, पढ़े लिखे तो अब की बार कांग्रेस को लाएंगे। राहुल भैया युवा नेताओं को पसंद करेंगे, कमलनाथ जी को पसंद करेंगे। पढ़े लिखे तो भारतीय जनता को ही पसंद करते हैं और उसको ही पसंद करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को ही पसंद करेंगे। उन जैसे अनपढ़ लोग कांग्रेस को पसंद करेंगे, बाकी सब लोग भारतीय जनता पार्टी को, हर वर्ग, किसान वर्ग, व्यापारी वर्ग, स्टूडेंट, हर लोग भारतीय जनता पार्टी पे समर्पित है और उसको पसंद करते हैं। चाचा ऐसा क्या है? ये तो बड़े हाई फाई पढ़े लिखे एजुकेटेड पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं और ये कह रहे हैं कि भाजपा बढ़िया काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी बाहर से पढ़कर आए, वो कह रहे हैं कि भाजपा को हटाओ देश बचाओ, मामा को हटाओ मध्य प्रदेश बचाओ। साहब वो दिग्विजय सिंह जी की सरकार में लोगों ने 1-1 लाख रुपए के जनरेटर खरीदे, पहिया भी नहीं फिरता था। किसान है जो रात भर है जो खेत पे सोता था, सुबह है जो खेती मम्मम से मोहताज हो गया था। काय को पसंद करेगा कांग्रेस को साहब? बीजेपी को पसंद करेगा। बीजेपी ने बिजली है जो 24 घंटे दे रही है, हर ये समाज के वर्ग को है जो सम्मान दे रही है। लाडली बहना 4% से 10% पे पहुँच गई है, पुरुष वोटर से आगे है महिला वोटर।
महिला वोटर। वो कह रहे हैं हम 1500 रुपए देंगे, मामा 1200 दे के झूठ बता रहा है। ये तो मामा दे ही रहा है, वो तो बनेगा जब देगा, और 10 तारीख को फिर डल जाएगा, मालूम ही नहीं पड़ेगा। में बहुत अंतर है। हाँ, वो तो देगा, ये तो दे ही रहा है। अरे जब देगा ना, जब कुर्सी पे बैठेगा, मामा जा रहा है। किसान की सम्मान निधि 4000 से 6000 कर दी, 6000 मोदी ने कर दी, 12000 केसीसी ब्याज मुफ्त बिना ब्याज के ले रहा है, और क्या चाहिए? 2 लाख माफ करेंगे कर्जा कमलनाथ। अरे 2 लाख कर ही नहीं पाया, उन लोगों का करा जिन लोगों का वो उनसे जुड़े थे। आधे लोग रह गए वंचित, आज भी नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ। हाँ, 2 लाख आज भी नहीं हुआ। अनेक भी किसान के, हो? हाँ, मैं भी किसान ही हूँ। अच्छा, मेरी घड़ी की कसम खाओ कि कर्जा माफ नहीं हुआ। नहीं, मेरा हुआ तो क्या, बाकी आधे लोगों का नहीं हुआ ना। नहीं हुआ। मैं तो डिफॉल्टर था तो हो गया, बाकी दूसरे है जो दूसरे डिफॉल्टर बना दिया। हाँ, उन लोगों को है जो नहीं हुआ ना। तो वो गलती हो गई, पिछली बार वो गड़बड़ हो गई। राहुल गांधी कुछ और बोलना चाह रहे थे, कुछ और बोल गए। कमलनाथ जी समझ नहीं पाए, किसान समझ नहीं पाए। अब की बार वो वचन पत्र लाए हैं, वो कह रहे हैं कि वचन देता हूं मेरे किसानों, कमलनाथ को अब की बार सीएम बना दो, बल्ले बल्ले करा दूंगा। अरे साहब, उस पे तो कोई विश्वास नहीं करे साहब। 70 साल के मसला हल करा राम मंदिर का, बीजेपी ने उसको नहीं भूले। पब्लिक, अनपढ़ पब्लिक तो सब राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर की समस्या हल करी मोदी ने, राम मंदिर की। इनसे कुछ नहीं हुआ। 50 यानी बाल काले से सफेद हो गए, सफेद से फिर काले हो गए जब राम मंदिर का बना के क्या कर लोगे? कुछ नहीं होगा। अरे वो जटिल समस्या थी। आज मोमेडन भी खुश है साहब, वो समस्या मोमेडन भी खुश है। उनको भी है जो जगह दी उसने, कितनी समस्या हल करी सूझबूझ से। इस हाट पिपलिया में क्या होगा? कमल खिलाओगे कि पंजा मजबूत? अरे हाट पिपलिया में कमल खिलेगा 3000 से 12000 के बीच में। 3 लिख लो, लिख लो। कम में अगर जीते तो 3000, ऊपर में जीते तो 12000। हम नहीं जीतेंगे, हम ऊपर में ही जीतेंगे। मनोज चौधरी ही जीतेंगे, ये तय है। तय हो गया। ये तय है, तय है। यहाँ की जनता ने मन बना लिया है। मन बना लिया, भाई साहब कह रहे हैं अब की बार मन बना लिया, सबने मन बना लिया। ये बताइए, हर हर तो बताइए, मामा पे इतना विश्वास क्यों है, कांग्रेस पे विश्वास क्यों नहीं है? मरने से लेके पैदा होने तक पूरा खर्चा वो देता है। यानी पैदा होने से लेके मरने तक तक कोई खर्चा देता है शिवराज सिंह जी। बच्चा तुम्हारा पैदा करो, तुम करो, पैसे वो दे शिवराज। और क्या चाहिए? उसके बाद में आपका बच्चा स्कूटी 75% लाएगा तो मामा आपको लैपटॉप देगा, स्कूटी देगा बच्चियों को। और अभी एक योजना और लगा दी उनने, हर बच्चियों को घर से लाने का 6000 खर्चा शिवराज सिंह मामा देगा। बच्चियों जो गांव से आती है ना, उसका 6000 शिवराज मामा देगा खर्चा उसका। और कैसी सरकार चाहिए? यह हर वर्ग का, राजपूत समाज वर्ग का, हरिजन समाज का, हर समाज की मूर्ति ने लगाई। मनोज जी चौधरी ने यहाँ पे अच्छा जगह दी, सब खुश है। भाजपा प्रत्याशी पे विश्वास है? विश्वास है, क्यों ना विश्वास है। अच्छा, विश्वास है सब पे। जब तो इतनी पब्लिक आपके साथ दिख रही है, सब ताली बज रही है। ताली तो बज रही है, लेकिन ये कह रहे हैं भाई साहब चश्मा तो आपने लगा रखा है, बहुत बढ़िया, शानदार। नहीं नहीं नहीं, चश्मा लगाइए, चश्मा लगाइए, चश्मा लगाइए सर। ये लगा लिया। ये बताइए सर, ऐसा क्या हो गया कि ये चाचा हैं, वो चाचा हैं, ये किसान हैं, वो भी किसान हैं, 2 लाख का वचन पत्र है, 101 वादे हैं कांग्रेस पार्टी के, क्या है ऐसा? आप तो पढ़े लिखे हैं, हालांकि चाचा थोड़ा कम जानकार होंगे, आप दुनिया देखे होंगे, ये क्या मतलब है कि कांग्रेस पर विश्वास नहीं हो पा रहा? मैं आपको बताता हूँ, कांग्रेस ने वादे तो किए, बाकी उसे पूरा नहीं किया। अगर कांग्रेस इन वादों को पूरा कर लेती तो आज कांग्रेस की तारीफ होती, कमलनाथ की तारीफ होती, ना कि मामा की तारीफ होती। अब आप मुझे बताइए कि इन लोगों ने कैसे करके झूठे वादों करके कि भाई 2 महीने में, महीने भर में जो है इनका कर्जा माफ़ हो जाएगा, ये हो जाएगा, 2 लाख का सबका कर्जा माफ़ हो जाएगा, 5 लाख का कर्जा माफ़ हो जाएगा, कांग्रेस ये करेगी, कांग्रेस वो करेगी। इन्होंने किया? नहीं किया भाई साहब, इन्होंने किया नहीं किया। अब अगर ये कर देती तो आज क्या होता? अब ये फिर झूठे वादे लेके आए हैं। अब कहीं ना कहीं इन वादों से आदमी का पेट नहीं भराता है, इन वादों से दुनिया नहीं चलती है। वादे इन्होंने सिर्फ वादे करें। आज मामा जी अगर वादे करते तो वादे नहीं करे, मामा जी ने वादा करके काम पूरा करा। आज हमारी विधानसभा में लेट पोलिंग थी, पता है आपको, मनोज चौधरी जी के यहाँ पे लेट पोलिंग थी, किसान बड़ा दुखी था।
आज सारे को माफ कर दिया, केट को, लेट पोलिंग को खत्म कर दिया यहाँ से मामा जी ने, कि नहीं ऐसा होना ही नहीं। जहाँ किसान को, जो किसान कहीं ना कहीं परेशान था, वहाँ किसान को हिम्मत मिली। तो क्यों मिली? ये किसने दिलवाई? श्री अपने नारायण सिंह जी के पुत्र मनोज चौधरी जी विधायक, उन्होंने जो वर्तमान में अब अध्यक्ष भी हैं अभी। जी हाँ, कि कमल का फूल खिलाओगे? बिल्कुल खिलेगा। वादा तेरा वादा, इधर आइए। वादा तेरा वादा, वो गाना चला था ना, वादा तेरा वादा, वादे पे खरा उतरूंगा। कमलनाथ भी कह रहे हैं वादा किया है, वचन दिया है, वचन पे खरा उतरूंगा। वचन तो भूल ही गए अब, क्योंकि पिछली बार उनने वचन दिया था और उनके वचन पे अब किसी को भरोसा भी नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि उनके खुद में दिग्विजय सिंह जी और उनमें ही दोनों में भटाटोल चल रही है हमारे मालवी भाषा में, कपड़ा फाड़ कार्यक्रम। आपस में कपड़े फाड़ के कार्यक्रम चल रहा है, आपस में कपड़े फाड़ रहे हैं। होली पर चलता उत्तर प्रदेश। अरे वो अभी फाड़ रहे हैं चुनाव से पहले। अभी दूसरी चीज़ सुनिए आप, उनके प्रत्याशियों में और उनके नेताओं में ही आपस में भड़ांग तांग रोज हो रही है, पहली चीज़। और हम हमारे प्रत्याशी और हमारे विधायक के ऊपर इसलिए प्रूफ के साथ बता रहे हैं कि इस क्षेत्र में एक गांव में एक रोड भी ऐसी, एक गांव ऐसा नहीं बचा है कि जहां रोड नहीं बनी। पीने के लिए पाइपलाइन मां नर्मदा जी के 128 गांव में मां नर्मदा जी का जल, पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए 5,500 करोड़ की योजना जो आज तक किसी ने नहीं बनाई। इतनी बड़ी सिंचित हमारे हाटपिपला विधानसभा में योजना दी गई है, यह मनोज चौधरी जी की देन है। और उनका नाम ही इसलिए रखा गया है कि नर्मदा नायक मनोज चौधरी। नर्मदा नायक। लेकिन नर्मदा नायक अब की बार लग रहा है कि कमल खिला पाएंगे, मामा को सीएम बना पाएंगे आप लोग? कमल खिलेगा, सरकार भी बनेगी और बचे हमारे कार्य भी पूरे होंगे। बचे कार्य भी पूरे होंगे। जी जी, एक बात और मेरे मन में रह गई थी, वो आपको बोलिए भूल गया हूँ। अभी क्या हो रहा था कि भाई कांग्रेस क्या कर रही है, फूट हिंदू और मुसलमान को झगड़ा करके कहीं ना कहीं वो ये सोच रही है कि कांग्रेस मुसलमानों के साथ है, तो कांग्रेस मुस्लिमों के साथ। मैं मुस्लिम हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा अभिषेक बबलू टाइगर। अच्छा, अभिषेक। आबिद शेख। आबिद शेख। तो वो तो कहते हैं ना कांग्रेस वाले की भाजपा तो हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, चुनाव याद आता है तो हिंदू मुसलमान कर देती है। आज इतना मुसलमान सुखी है भाजपा के राज में, इतना कांग्रेस के राज में सुखी नहीं था। कांग्रेस के राज में कांग्रेसियों ने क्या करा था कि दादा पहलवानों को भर्ती करी थी। दादा पहलवान राज करते थे। आप यूपी को देख लीजिए उठा के, ज्यादा दूर मत जाइए, वहां पे ऐसे दिग्गज दादा पहलवान रिया करते थे, कितने थे, आज हो गए खत्म। एमपी में 2014 से मोदी जी की जब प्रधानमंत्री बने, इसके पहले आप समझ सकते थे कि आए दिन अपहरण हो रहे हैं, आए दिन हत्या हो रही है, आए दिन आतंकी भरा रहे हैं, कहीं बॉम्बे में भरा रहे हैं, कहीं ताज होटल में भरा रहा है, तो कहीं फलाने जगह, तो कहीं भोपाल में भरा रहा है। अभी कोई आतंकी आया 2014 से? आप मेरे को बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ 2014 से कोई आतंकी आया? क्योंकि मोदी जी ने उनको बंद कर दिया, उनके रास्ते पैक कर दिए। भाई आज देश का प्रधानमंत्री कहाँ नहीं जाता है। इसके पहले कोई प्रधानमंत्री बता दे मुझे कि इसके पहले कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री फलानी जगह गया हो, या पाकिस्तान गया हो, या सऊदी अरब गया हो। आज ठोक के आपकी बार, अरे मामा के साथ। अभी आपको अगर देखा जाएगा तो भोपाल में कल की बात में स्वागत हुआ है। आप न्यूज देखते हैं, आप न्यूज वाले हैं, आप देखिए कि मामा जी का कैसा भविष्य स्वागत हुआ है, उनके क्षेत्र में कैसा स्वागत हुआ है। आप देखिए। मैंने ही बनाई थी वो खबर, वो आपने बनाई थी ना, तो उसके लिए बहुत वही था। कितना स्वागत मोमेडियनों ने करा है, आप ये देखिए। तो ये आप मत सोचिए कि बीजेपी मुस्लिम के साथ नहीं है, बीजेपी सभी के साथ है। सबका साथ और सबका विकास। इसके लिए आप यहाँ पर बहुत बड़ा तिलक लगाए हो। क्या नाम है? अर्जुन सिंह चंदो। अर्जुन सिंह जी, ये तो बताओ मन क्या है? मन बीजेपी को लाना है, और क्या, पूरा मन 100%। मन हंस के बता रहे हो? बिल्कुल। यही खुद सब रोज पैसे आते हैं हर महीने खाते में। तुम्हारे खाते में थोड़ी आते हो, तो बहना के खाते में जीजा तो फेल हो गए। मेरे में भी आते हैं 2000 सम्मान निधि के, मोदी जी देते हैं, शिवराज सिंह देते हैं। अच्छा, आता है। और बीमा आया, अभी आए 55,000 रुपये बीमा। यानी बीबी खुश,
दीदी खुश, जीजा खुश, दोनों खुश। सब कुछ पूरा देश खुश। भाई साहब क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? गोविंद सिंधव नाम है मेरा। इतनी नाराजगी में खड़े हो, क्या बात हो गई? बिल्कुल भी नाराज नहीं, भाजपा से बहुत खुश है हम। भाजपा से बहुत खुश है जी बिल्कुल, और इस बार फिर कमल खिलाएंगे। कमल खिलाएंगे जी बिल्कुल, और मामा जी ही आएंगे इस बार फिर, मामा ये जी वादा है आएंगे। हमारा। बिल्कुल वादा है बिल्कुल साहब। काका कह रहे हैं, भैया कह रहे हैं वादा है ये। अब बिल्कुल वादा है साहब, वादा अरे है ये। वादा तो कमलनाथ भी कर रहे नहीं हैं। नहीं, अरे कमलनाथ ने तो वो किया साहब कि वो जो 2 लाख रुपए का कर्ज है जो 10 दिन की केके ने मौत मांग ली, उनके आदमी उससे खिलाफ हो गए 22 और सरकार गिरा दी उन्होंने। हमने कहा गिराई, हम तो कहते हैं कि 5 साल कर। बाकी उन्हीं के आदमी ने वादे पूरे नहीं किए, तो वही है जो रूठ के हमारी झोली में आए बीजेपी की। और रूठो ना सनम, हम तो तुम्हारे हैं। ये बताओ, तुम भी रूठे हुए क्या कांग्रेस से या भाजपा से? भाजपा से, मोदी जी के आदमी है हम। मोदी जी के आदमी शिवराज मामा और मोदी जी। मनोज चौधरी, वोट देंगे तो बीजेपी को देंगे, नहीं तो वोट ही नहीं देंगे। वो वोट ही नहीं दोगे? ये बात हाँ। मामा को ही लाओगे? मामा को लाएंगे। जादू कर दिया क्या? जादू है जादू। मामा तो गए, लेकिन गए काम गए मामा। काम नहीं जाए, मामा जा ही नहीं सकता साहब। आप लिख लो, मामा ही सरकार बनाएगा। और कमलनाथ लिख के दे रहे हैं, मामा गए। और तो ठीक है, राजस्थान की पूछ लो, राजस्थान में राजकुमारी बनेगी। हाँ, राजकुमारी सांसद जो अभी है वो मुख्यमंत्री बनेगी वहाँ पे। राजस्थान भी है जो। ये कहाँ जाएंगे कांग्रेस वाले? कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, प्रियंका दीदी, ये कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे वहाँ छत्तीसगढ़ में भूपेंद्र सिंह के इधर। भूपेंद्र सिंह इधर तो नहीं है, उनकी दाल गलना नहीं है। 2 लाख कर्जा माफ नहीं कराना क्या? अरे क्या साहब, हमारा क्या कर्जा माफ करे? हमको तो यही दे रहा है शिवराज, 25,000 रुपए ब्याज बचा रहा, हर साल का साल मूल का मूल ले रहा। और क्या ले रिया हमको नहीं। देखिए ये जनता है। हाँ बोलिए। बात है कि मुर्गी रोज एक अंडा दे, वो अच्छा कि एक दिन उसको हलाल कर सारे अंडे साथ निकाले। एक कांग्रेस का तो वो खेल है, हर महीने तो चुनाव में लगातार जनता की राय आपको दिखा रहे हैं। और ये हाट पीपलिया विधानसभा है। जनता के मन में क्या है, जनता के मुद्दे क्या है, किस मुद्दे पर अब की बार बटन दबेगा, ये जनता तय करेगी। लेकिन आपने जनता की राय सुनी, तो आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, हाट पीपलिया विधानसभा, मध्य प्रदेश से।